गाजीपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा 2 दिन पूर्व हुई। उसके बाद से ही प्रत्याशी के द्वारा लगातार मंदिरों में देवी देवताओं का पूजा और दर्शन किया जा रहा है। इस दौरान आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी पारस राय शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल गाँव के हर कोने तक पहुँची है और जिस दिन मुझे प्रत्याशी बनाया गया उसी दिन से आरएसएस से मेरा कार्यकाल खत्म हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ और नंद वंश को कैसे खत्म करना यह हमें बेखूबी आता है। अफजल अंसारी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती मानते हैं? एक चीज बता दूं आपको, मैं शिक्षक रहा हूँ, एक कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा और मेरे विद्यालय में 90% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे रहे हैं। तो मैं शिक्षक हूँ और चाणक्य का प्रतिनिधि हूँ और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूँ। इसमें मुझे बताना न सिखाना। उनको लग रहा है कि वाकओवर मिल गया, ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना, मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, उसी परंपरा का आदमी हूँ। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। अब आपको लग रहा हो वाकओवर, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। राज साहब, ये गाजीपुर जनपद जो है जातिगत समीकरण के बराबर चुनाव होते रहे हैं और यादव का बाहुल्य ये जिला है, उसको देखते हुए कैसे आप सिद्धमारी करेंगे? देखिए, पूरे देश में जातिगत समीकरण, अनेक समीकरण टूटे हैं। अगर समीकरण रहते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं। मोटी बात बता रहा हूँ। हमारे जिले में भी जो लोग उदाहरण दे रहे हैं पिछले चुनाव का, 19 के चुनाव का, तो जब आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो जो 3 चुनाव का वोटों का जो एक बड़ा सा पहाड़ जुट गया था, उस पहाड़ को क्रॉस करना किसी के लिए, किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी मनोज सिन्हा जी 1,48,000 14 अपेक्षा अधिक वोट पाए। तो जातिगत समीकरण अगर रहता तो उनके जाति के लोग कितने यहाँ पर? 1,48,000 तो उनकी संख्या भी नहीं है और उन्होंने 14 के अपेक्षा 1,48 अधिक वोट पाए। अगर ये अलग अलग लड़ते तो 1 लाख वोट से हारते। अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण को, उतना बड़ा समीकरण कुछ नहीं बनता है जहां सपा बसपा मिल जाए। फिर भी 65 सीटें भाजपा ने जीती। एक बात आपने कही थी जिस दिन टिकट मिला था कि हमने टिकट नहीं मांगा था, हमको मिल गया। क्या सही में आपने टिकट नहीं मांगा था? बिल्कुल नहीं मांगा था। मैं तो क्लास पढ़ा रहा था, हमारे एक शिक्षक ने आगे कहा दिया आपका फ़ोन है, तो जो फ़ोन आया कहा करे आपको टिकट मिल गया। हमने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, पिछले मिल गया। हमने कहा पहले मैं अपने अध्यक्ष जी से कंफर्म करूँगा। अध्यक्ष जी से पूछा तो अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, आप हमारे प्रत्याशी हैं। बार 2009 के लोकसभा के खिलाफ देखिए, चुनाव इतिहास, अंग्रेजों का शासन था, इतिहास दोहराएंगे? इस देश में अंग्रेजों का शासन था, इतिहास दोहराएंगे? कोई संकेत हो। वर्तमान देखिए, वर्तमान में क्या है ये देख के चलिए। अभी तक आप कोई भी चुनाव लड़े नहीं इससे पहले और सीधे आपको लोकसभा प्रत्याशी? एक छोटा चुनाव लड़ा, वो निर्विरोध हो गया। अब मैं क्रय विक्रय का निर्विरोध अध्यक्ष हो गया। एक ही चुनाव लड़ा हूँ आज तक। वो चुनाव का परिणाम मेरे सामने सुखद ही रहा, आगे भी अच्छा ही होगा ये मैं जानता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में जखनिया आप ही के क्षेत्र से भाजपा पिछड़ गई थी। जी, पिछड़ गई थी, लेकिन इससे पहले चुनाव में जखनिया से भाजपा सबसे आगे जीती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।